बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गोहर सलीम। मैं हूँ इकरा खालिद। आज हम आए हैं पुलिस खिदमत मरकज में। चले आए आपको अंदर जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से ये अदारा जो है वो आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, कैसे हैं आप? सलाम जी। वासिफ भाई, ये पुलिस खिदमत मरकज के आप इंचार्ज हैं माशाल्लाह। अच्छा वासिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि नारोवल में ऑलरेडी इतने पुलिस स्टेशन हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आपको ये पुलिस खिदमत मरकज बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बीइंग इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज़ नारोवाल में आपको वेलकम करता हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ नारोवाल में। तो उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि आपकी बात ये ठीक है, दुरुस्त है कि यहाँ पे ज़िले में पहले काफ़ी ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं, तो फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। देखिए, जब से पुलिस बनी है हमारे पुलिस स्टेशन, जो हमारा पुलिसिंग है उसका बेसिक यूनिट हमारा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन था, एक गैप था पब्लिक और पुलिस के दरमियान कि सिटीजन्स ये सोचते थे कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पता नहीं पुलिस वो टिपिकल कन्वेंशनल जो पुरानी पुलिस है वही होगी, हमारे साथ कोई मिसबिहेव करेंगे या कोई चीज़ डिमांड करेंगे, पता नहीं हमारा कोई जायज़ काम होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि टाइम के साथ साथ अब मॉडर्नाइजेशन आ गई है, आईटी में डेवलपमेंट हुई है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये ज़रूरी था कि आवाम को जो फ्रेंडली जो पुलिसिंग है उसको उजागर किया जाए, कम्युनिटी पुलिसिंग को स्टार्ट किया जाए। तो हमारी जो सर्विसेज हैं पुलिस की, जो ज़िला पुलिस की सर्विसेज हैं, ट्रैफिक पुलिस की सर्विसेज हैं, जो डिफरेंट तमाम सर्विसेज थी, हम सबको इकट्ठा करके एक छत के नीचे प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे हमने स्टाफ को, ताकि आवाम को पता लग सके कि पहले जो जाना पड़ता था, पहले यहाँ जाएं इधर जाएं, ट्रैफिक में फंसे जी और ये वाला जनाब डॉक्यूमेंट लाएं, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले ये होता था कि हर फैसिलिटी के लिए डिफरेंट सेक्शंस में और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, फॉर्मेलिटीज़ होती थी, वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर दी हैं। अब तकरीबन ये 20 फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, ट्रैफिक की भी और ज़िला पुलिस की भी। अब जो भी सिटीज़न यहाँ पे आएगा तो वो एक ही छत के नीचे आके तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ से वो अवेल कर सकते हैं। 20 सहूलतें आपने एक ही छत के नीचे सारा कुछ मैनेज बिल्कुल ऐसे ही है। और सिस्टम भी मैं देख रहा हूँ सारा ऑनलाइन चल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई सिफारिश नहीं। और मुझे ये बताइएगा भाई कि यहाँ पे वो जो मशीन सामने आपने लगाई हुई है, जी आए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा आ जाए। अच्छा सर, ये देखें, ये क्यूमेटिक मशीन है, इसका ये है क्यूमेटिक मशीन। ठीक है, यहाँ पे तमाम जो हम सर्विसेज देते हैं डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। ठीक है, जो भी सिटीजन यहाँ पे आएगा, जोन सी सर्विस उसको चाहिए होगी वो उसको टच करेगा तो यहाँ से उसका टोकन नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसको लाइन में लगने की या किसी का रेफरेंस ढूंढने की या कोई सिफारिश करने की, इस तरह का किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब वो जो मशहूर बातें लोगों ने की हुई थी कि जी ये सिफारिश लेके जानी पड़ेगी या रिश्वत देनी पड़ेगी, वो चीज़ जी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये टोकन नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और जो रेलेवेंट उसका जिस ये काउंटर पे चलेगा वहाँ पे वो बंदा जाएगा और विद इन नो टाइम उसको वहाँ से फ्री कर दिया जाएगा। और एक और बात ऐड कर दूं यहाँ पे मैं, कि सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ जो पहले होती है, ये डॉक्यूमेंट ले आए, इसकी फ़ोटोकॉपी ले आए, ठीक है, वो कोई स्टाम्प ले आए या एफिडेविट ले आए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी गई हैं। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिटीजन लाएगा उसकी फोटोकॉपी हम स्कैन करके खुद करते हैं यहाँ पे। उसको बाहर जाने की नहीं, वो काम खत्म हो गया कि फोटोकॉपी करवा के लाएं या टेस्टेड करवा के लाएं, ये सारी चीजें खत्म हो गई। किसी किस्म की कोई ये जो टोकन की या जो डिफरेंट चीजें आप बता रहे हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, FIR की कॉपी हो गई, मैं आपको बताता हूँ जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारी वन बाय वन। अपना कोई पैसे वगैरह भी किसी किस्म के कोई लगते हैं इसमें, कोई चार्जेस? इनमें कोई कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि उनके चार्जेस हैं, बाकी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बताता हूँ जो सर्विसेज हैं जी चलिए। ये तमाम जो सर्विसेज हैं हमने यहाँ पे फ्लैक्स पे लगाई हुई हैं। तो इनमें से जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो होता है कि किसी सिटीजन ने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, किसी भी पर्पस के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इमिग्रेशन के लिए या विजिट के लिए, उसको एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आया कि इस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अब चूंकि पुलिस का सारा जो रिकॉर्ड है तमाम पंजाब का ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, सारा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये हम इधर से वहाँ उसको जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी फी है, उसके बाद जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है। अब इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जिसको पाकिस्तान में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जॉब पर्पसेस के लिए या कोई आर्म्स लाइसेंस चाहिए उसको, या कोई परचेज करनी है कोई चीज़, तो उसके लिए ये है। ठीक है, तो उसके बाद जो गाड़ी है, जो व्हीकल है आपकी, आप चाह रहे हैं कि इसकी हम चेक करें, इसको वेरीफाई करवाएं कि आया कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, गाड़ी का कोई चोरी की कोई केस प्रॉपर्टी तो नहीं है,
तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, बकायदा आपने वो फीसेस लिख के जी, लगाई हैं ताकि ये कोई गवर्नमेंट आगे की पीछे फीस है काम जी, हो, बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट है। की फीस है। और ये यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है उसको। बाकी तमाम जो सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कास्ट है, हाँ। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो भी सिटीजन यहाँ पे आएगा वो 1 से 2 मिनट में फ्री कर देंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे आपने बकायदा वो टाइम भी लेके लगाया है कि 15 मिनट में जो है आपका वो किराएदार अगर कोई जी, जी। रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और गुमशुदगी की रिपोर्ट के 20 मिनट है, खवातीन पर तशद्दुद की जी, रिपोर्ट बिल्कुल है ऐसे 10 मिनट के अंदर अंदर। ऐसे जी सर। तो वो सीन ही खत्म हो गया ना कि जी। मतलब अगर किसी का कोई तलक वाला बंदा भी है तो वो तो काम जी, ही जी। ऑनलाइन आ गया। हर चीज ऑन बोर्ड है, बकायदा सारी हर जो चीज ना ऑन टाइम बोर्ड है। पे आ गई। किसी को किसी रेफरेंस की या कहने की या किसी को बाईपास नहीं। करने की जरूरत कहीं से भी नहीं। कोई भी आके कोई भी सर्विस ले जी बिल्कुल ऐसे ही है इजीली। जी, ऐसे ही है सर। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस खिदमत मरकज में एक ही छत के नीचे काफी सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीजन्स को। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी और ट्रैफिक पुलिस की दोनों को मर्ज करके ट्रैफिक की भी सारी जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रैफिक की भी जो तमाम सर्विसेज है लाइसेंस के बारे में, उसमें लर्नर है या रेगुलर लाइसेंस है या इंटरनेशनल जो भी हैं, वो सारी सर्विसेज हम सिटीजन को यहाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे हमारे जो इंचार्ज हैं लाइसेंस ब्रांच के ट्रैफिक वार्डन इफ्तिखार साहब, तो ये आए हैं, आप उनसे मजीद जो इसके बारे में पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इफ्तिखार भाई, आप ट्रैफिक के इंचार्ज हैं यहाँ जी पे? बिल्कुल ऐसा है कि इधर ये खिदमत मरकज़ में ये नई ब्रांच खोली गई है। अजी साहब ने स्पेशल इसका इनिशिएटिव लिया। उनका मकसद ये है कि एक ही छत के नीचे ये लाइसेंस की जो सहूलत रह गई थी ये भी इधर प्रोवाइड की जाए। तो पहले इधर सिर्फ लर्नर की सहूलत थी कि जो सिटीजन आता था उसको लर्नर जारी किया जाता था। अब लर्नर के साथ साथ कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास एनी सिटीजन हु हैज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कैन गेट इजीली ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम दिस सेंटर। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आपने सिर्फ आईडी कार्ड लेके आना है। तमाम पेपर वर्क जो है प्रोसीजर है ये हमारा ट्रैफिक अमला जो ये सरंजाम देगा। इसके लिए आपको किसी सिफारिश या किसी टाउट माफिया या किसी भी मतलब रिश्वत या किसी ऐसे किसी चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इधर आते हैं टेस्ट देने तो आपको टेस्ट के दौरान आपको मेरिट पे आपको नजर आएगा कि ये टेस्ट हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। आपको तमाम शफाफियत जो है टेस्ट के दौरान ही आपको नजर आएगी कि ये मैं टेस्ट दिया और मैंने मेरिट पे दिया। उसका टाइम पीरियड कितना होता है मैक्सिमम? कोशिश हम करते हैं कि कोई भी जो आ रहा है कैंडिडेट आ रहा है वो कह रहा है जी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए मैं आया हूँ, तो विद इन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर मैं उसका टेस्ट लेके उसको फार कर देता हूँ। यानी आधे घंटे के अंदर? आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर इंतजार नहीं मेरिट पे फैसला ना, मेरिट पे फैसला कोई जो ना। हाँ जी, ई टेस्टिंग। आप मुझे बैक तक कैमरा बता रहे थे कि इंटरनेशनल लाइसेंस भी जो है आप जी बिल्कुल रेगुलर लाइसेंस के साथ साथ अगर किसी पाकिस्तान के पास अगर रेगुलर लाइसेंस है तो वो यहाँ आके अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो अप्लाई कर सकता है और बड़े आसान तरीके से। इसकी कोई मतलब के और सारा कुछ है अभी ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल ऑनलाइन है, मेरिट पे हो रहा है। तो वो चीज ही खत्म हो गई कि अब आप सिफारिश लाओ या जी वो टोल माफिया या पैसों या कोई भी किसी किस्म की सिफारिश है वो उसका कोई चक्कर नहीं है। चले जी, आप अगर खिदमत मरकज आए हैं तो यहाँ पे जरा जरूर आप विजिट करके तो बताइएगा। मैं आपको एक एक चीज जो आपको बताई है वो आप खुद पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे कि यार वाकई सारा कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम हो चुका हुआ है, टोकन देते हैं और सारा कुछ जो है ना मेरिट पे ये लोग कर रहे हैं। और टाइम पीरियड भी बाकायदा उन्होंने जो है ना लिख के लगाया हुआ है कि इतने टाइम के अंदर अंदर हम ये फलां चीज देने के पाबंद हैं। डिफरेंट जो टाइम पीरियड है उन्होंने बाकायदा लिख के लगा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आए तो आप अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाएंगे पुलिस को। तो वो 5 उंगलियां जो है ना वो बराबर नहीं होती हैं। कभी यहाँ पे तशरीफ लाएं तो फिर आप लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे और मुझे बताइएगा कि वाकई पुलिस ने जो है ना ये कितना अच्छा आपके लिए इक़दाम किया है और कितनी फैसिलिटीज आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की हैं। वरना पहले ये होता था जी जनाब फलां जगह जाओ, सिफारिश ले आओ, पैसे दो और इधरों एक दफ्तर जाओ तो दूसरे दफ्तर जाओ तो साइन कराओ तो जनाब फोटो कापी कराओ। यहाँ पे आए जनाब उन्होंने सिर्फ आपसे आईडी कार्ड लेना है, मेरिट के ऊपर सारा कुछ उन्होंने खुद ही आपको फोटो कापी तक कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो भी ये लोग फोटो कापी तक खुद करके दे रहे हैं और कोई इनका जो है ना वो एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जो गवर्नमेंट के सरकारी जो फीसिस हैं असला लाइसेंस की या ट्रैफिक की या जो भी मामला आप जिसमें भी आते हैं तो सिर्फ आपको वही पे करनी है और मेरिट पे सारा काम यहाँ पे होगा।